अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि राम और परशुराम एक साथ कैसे? जी। सबसे क्योंकि पहले और किसी युग में ना कृष्ण राम एक साथ आए, हम्म ना कभी वराह और राम एक साथ आए, वराह रूप वाले, ना नरसिंह और राम आए। हम्म तो फिर कैसे? सवाल तो है। और कृष्ण को सुदर्शन देने वाले परशुराम, विष्णु के उग्र अवतार, विष्णु के अवतार नहीं। जी। और फिर राम जी के रूप में विष्णु जी आए, कृष्ण के रूप में आए, हम्म उनको अस्त्र शस्त्र सौंपने वाले। जी जी। कि राम और परशुराम एक साथ इसलिए आए क्योंकि जो शक्ति का स्थानांतरण था वह करना हाँ। किसी थर्ड पर्सन के हाथ से नहीं हुआ। ठीक है। शक्ति का स्थानांतरण में कोई तीसरा पक्ष अगर आ जाएगा, इतनी शक्ति किसी के हाथ में चली जाएगी तो वो कहीं अहंकारी हो गया तो सर्वनाश कर देगा। बिल्कुल। क्योंकि यह सोचने वाली बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य सनातन और सेहत में। और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार लोकेश भारती जी। सर, आज का विषय है परशुराम के विषय में। भगवान परशुराम, उनके बारे में बहुत उत्सुकता रहती है लोगों में, तो कुछ उनके बारे में बताएं आप। नमस्कार श्वेता। और विषय बहुत अच्छा है। परशुराम के बारे में उत्सुकता इसलिए रहती है क्योंकि परशुराम उन 7 चिरंजीवियों में शामिल हैं जो धरती पर हर युग में मौजूद रहे हैं। परशुराम के बारे में उत्सुकता इसलिए भी रहती है कि जब राम ने सीता स्वयंवर में शिव का धनुष तोड़ा था तो परशुराम वहां पहुंच गए थे और उनका फिर वाद विवाद लक्ष्मण से काफी हुआ था। परशुराम इसलिए भी जानने योग्य हैं क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह, महाभारत के युग में भीष्म पितामह को शिक्षा दी थी। उन्होंने कर्ण को भी शिक्षा दी थी, जिनको के बाद में श्राप भी दिया था। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को भी थोड़ी शिक्षा दी है। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को भी शिक्षा दी है। अच्छा। तो उन्होंने गुरु द्रोण को भी शिक्षा दी है, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है। तो परशुराम इसलिए काफी अहम है। इसके अलावा उनके बारे में जो एक कहानी है कि उन्होंने क्षत्रियों को 21 बार समूल नाश किया, तो यह भी काफी उत्सुकता लायक चीज है। लेकिन क्या ऐसा सच में था, इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो हम लोग इसलिए परशुराम को जानना चाहेंगे। तो मैं बात यहाँ शुरू करूंगा कि भारत में कई महान योद्धा हुए हैं, उनमें से एक परशुराम थे। परशुराम के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह विष्णु के 6ठे अवतार थे। और सबसे बड़ी बात यह कि एक ही वक्त में राम और परशुराम भी मिले। जी सर, ये प्रश्न है कि एक ही वक्त में श्री राम और परशुराम जी कैसे थे? हाँ, आएंगे, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले और जान लेते हैं कि परशुराम की कहानी क्या है। परशुराम जो है भारत में मध्य प्रदेश के इंदौर के पास कोई माना या समथिंग करके नाम है गांव का, उस वहां पर पैदा हुए थे। और उनके माता पिता ने, जो उनके पिता बहुत बड़े ऋषि थे, उनका नाम था जमदग्नि। जमदग्नि के यहाँ पैदा हुए। उनकी माता का नाम रेणुका था। तो इन दोनों ने इनका नाम बचपन में राम रखा था। और इन्होंने काफी कम समय में ही अपने जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा है, ज्ञान काफी हासिल कर लिया था। हाँ, कुछ पूछना चाह रही थी? जी सर, परशुराम जी के विषय में एक ये भी है कि उन्होंने अपनी माता का वध किया था। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो उनकी माता रेणुका थी वो कहीं गई थी आश्रम से, तो जब वह वापस आ रही थी तो उनके मन में एक नकारात्मक विचार आया, कुछ गलत विचार आया। यह बात उन्होंने अपने पति जमदग्नि से कही। तो जमदग्नि को इस पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने जो है परशुराम को कहा कि अपनी माता की हत्या करो।
परशुराम ने पिता कर्तव्य में उनकी हत्या कर दी। यह देख करके जो महादेव के, चूंकि परशुराम बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने फिर से उनकी माता को जिंदा कर दिया था। अच्छा। एक कहानी ऐसी है, प्रचलित है। दूसरी एक कहानी परशुराम के बारे में यह कही गई है कि इन्होंने क्षत्रियों का नाश किया। 21 बार क्षत्रियों को धरती से विहीन कर दिया, खत्म कर दिया। तो इसमें कितनी सच्चाई है? दरअसल इसका जब देखते हैं, सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, तो उसमें देखते हैं क्या कि इन्होंने क्षत्रियों का नाश ऐसे किया कि एक राजा थे सहस्त्र अर्जुन, जिनके बारे में था कि वो उनको जो है जमदग्नि की यहाँ बंधी हुई कामधेनु गाय काफी पसंद आई, और वो उनसे मांगा तो उन्होंने नहीं दिया जब जमदग्नि ने, तो इस वजह से लड़ाई हुई, उन्होंने हत्या कर दी। अच्छा। जमदग्नि की। इससे नाराज होकर के परशुराम ने पूरे का पूरा जो है वो उनके साम्राज्य का ही नाश कर दिया, उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। परशुराम जी के पिताजी की हत्या हो गई थी। हाँ, तो उसमें जो है ये जो सहस्त्र अर्जुन थे वो हे वंश के थे, तो हे वंश को जरूर उन्होंने 21 बार समूल नाश किया है, लेकिन बाद में लोगों ने शायद इसको जोड़ दिया कि पूरे क्षत्रियों का विनाश किया, इस वजह से इसको जोड़ दिया गया। तो एक तो ये उनके बारे में कहानी चलित है। फिर चूंकि परशुराम महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे कि सोचो कि एक बार वह महादेव से मिलने कैलाश गए, तो महादेव और पार्वती जो है कैलाश पे विश्राम कर रहे थे दोनों। गणेश जी पहरा दे रहे थे। गणेश जी ने परशुराम को कहा कि आप अंदर अभी मत जाइए, वो लोग आराम कर रहे हैं। परशुराम जी तो सब ठहरे उग्र अवतार विष्णु के, उनको विष्णु के उग्र अवतार कहा जाता है। तो इसीलिए उग्र अवतार होने की वजह से, और दूसरी बात ये कि परशुराम चूंकि जीवित हैं, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती, उनका आह्वान किया जाता है। खैर, आते हैं वापस अपने मुद्दे पर। तो जब परशुराम कैलाश पर पहुंचे तो गणेश ने उनको अंदर जाने से रोका। अब परशुराम ने फिर जिद की, गणेश ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा आपको। ये इनको स्वाभाविक है, तुरंत गुस्सा आ गया। इनको जैसे ही गुस्सा आया, ये फिर से जिद करने लगे, नहीं दिया जाने के लिए इन्होंने अपना परशु चला दिया, जो शिव का ही दिया हुआ था। अच्छा। क्या लीला है कि शिव के परशु को शिव के पुत्र पे ही चला दिया परशुराम। गणेश को एक दंत बनाने वाले, उनका एक दांत तोड़ देने वाले परशुराम ही थे, और उसी दिन से वो एक दंत गजानन जो है कहलाए गणेश भगवान। 2 दांत होते थे ना गणेश जी को। अब जब मूर्तियां आती है तो क्या होता है उसमें? एक दांत होता है, देखना गौर से, एक दांत होता है, एक दंत गजानन। नहीं तो परशुराम जी की शक्ति का जो है वो पार पाना बड़ा मुश्किल था। ऐसे ही जब वो त्रेता युग में थे, तो शिव का जो धनुष जब राम ने तोड़ा था सीता स्वयंवर में, तो ये चूंकि महादेव के बड़े भक्त थे परशुराम जी, तो बड़े नाराज हो गए, और मन की गति से चलते हुए ये पहुंच गए जनकपुरी। अच्छा। हाँ, उनके स्वयंवर में किसकी इतनी हिम्मत हुई, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि ये शिव का धनुष तोड़ दिया, क्योंकि उनको यह पता नहीं था। यह तो पता था कि राम आने वाले हैं, लेकिन जो सामने है वही राम है, यह वो नहीं देख पा रहे थे। इसकी वजह से लक्ष्मण से उनका जो संवाद है, बड़ा अच्छा संवाद है, और लक्ष्मण ने अपने साहस का जो है गुणगान किया है, परशुराम को अपने दंभ का गुणगान किया है, अपने अभिमान का, कि हमने ऐसा किया, हमने 21 बार क्षत्रियों का समूल नाश किया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब वो सीता स्वयंवर में परशुराम पहुंचे थे, तो वहां मौजूद दूसरे क्षत्रिय थर थर कांपने लगे थे। अच्छा। यह देख करके कि परशुराम जो है आ गए। हालांकि उस समय तक उन्होंने यह धरती जो है दान कर दी थी अपने गुरु को, और इसलिए जो है, लेकिन फिर वहां वाद विवाद होता है लक्ष्मण के साथ। आखिर में राम को पहचान जाते हैं परशुराम, और फिर अपना धनुष उनको दे देते हैं राम को। तो यहाँ ध्यान दो कि राम के हाथ में जो धनुष रहता है, जो हम देखते हैं भगवान राम के हाथ में जो धनुष है, वो दिया हुआ परशुराम जी का ही है। परशुराम जी की भूमिका इतनी नहीं है, जब त्रेता से तुम द्वापर में आती हो, तुम द्वापर के
देखते हैं तो कृष्ण के हाथ में जो सुदर्शन है वह भी परशुराम जी ने ही दिया है। अच्छा, यानी कि विष्णु भगवान के अवतार जितने हो रहे हैं उनको शस्त्र। अब यहाँ पे एक दूसरा एंगल में लेके आता हूँ। यह मेरा विश्लेषण है कि जब राम को उन्होंने धनुष दिया और कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया तो ये दोनों अस्त्र जो थे ये विनाश करने वाले थे, ये संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने वाले थे। इसलिए किसी ऐसे शख्स के हाथ में नहीं जा सकता था जो इसे संभाल ना सके। इसे संभालने वाला भी होना चाहिए था, इसको इनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करने वाले होने चाहिए। इसीलिए इन शस्त्रों को उस आगे के युग में जो भी विष्णु के अवतार आए उनको देने के वाले भगवान परशुराम ही थे, स्वयं रहे। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि धरती पर जो ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक होते थे और वो रिसर्च करते रहते थे नए नए अस्त्र शस्त्रों का। लेकिन यह जो अस्त्र शस्त्र ये बना नहीं था, ये महादेव के हाथ में, महादेव का गांडीव, महादेव के हाथ में वो धनुष, महादेव और कृष्ण को सुदर्शन देने वाले परशुराम। तो इसलिए परशुराम जी जो हैं वो इसलिए अहम हो जाते हैं, इसलिए इंटरेस्टिंग मतलब क्या उनका जो पौरुषता है, उनका जो व्यक्तित्व है वो इसलिए बहुत जबरदस्त रहा है क्योंकि विष्णु के अवतार नहीं। और फिर जो भी बाद में राम जी के रूप में विष्णु जी आए, कृष्ण के रूप में आए, उनको अस्त्र शस्त्र सौंपने वाले। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि राम और परशुराम एक साथ कैसे? क्योंकि और किसी युग में ना कृष्ण राम एक साथ आए, ना कभी वराह और राम एक साथ आए, वराह रूप वाले, ना नरसिंह और राम आए। तो फिर कैसे? सवाल तो है। एक जवाब तो तुम्हारे सामने पहले ही हो गया कि राम और परशुराम एक साथ इसलिए आए क्योंकि जो शक्ति का स्थानांतरण था वह करना था। किसी थर्ड पर्सन के हाथ से नहीं होना चाहिए। ठीक है, शक्ति का स्थानांतरण में कोई तीसरा पक्ष अगर आ जाएगा, इतनी शक्ति किसी के हाथ में चली जाएगी तो वो कहीं अहंकारी हो गया तो सर्वनाश कर देगा। क्योंकि यह सोचने वाली बात है, किसी ऐसे आदमी के हाथ में, ऐसे शख्स के हाथ में अगर सुदर्शन चक्र चला जाता है या राम का धनुष चला जाएगा तो उसका क्या प्रयोग कर सकता है? कितना भयानक प्रयोग कर सकता है, विध्वंस हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है। बिल्कुल। इसलिए ये जो ट्रांसफर करना था शक्ति का, ये परशुराम जी के सामने ही होना था। अब अगला भी, पहले जो हमने एपिसोड बनाया था कल्कि के ऊपर में, उसमें भी समझो वहां पे परशुराम जी होंगे। जी सर। क्यों? क्योंकि वहां भी शक्ति का स्थानांतरण होना है। तो एक साथ जो 7 चिरंजीवी हैं वो कल्कि के समय में आएंगे, उसमें परशुराम जी भी होंगे। तो जब उसके बाद जब हम देखते हैं कि महाभारत काल में, द्वापर में भीष्म पितामह को, कर्ण को, युधिष्ठिर को, द्रोण को, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को शिक्षा देने वाले परशुराम थे। उन्होंने शिक्षा दी। अम्बा की शादी नहीं हुई तो अम्बा जब गई परशुराम जी के पास में न्याय मांगने के लिए, आप कहिए, आप तो गुरु रहे, आपकी बात नहीं टालेंगे भीष्म। तो फिर परशुराम ने भीष्म को कहा कि भाई मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मेरी बात मानो। लेकिन भीष्म ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं शांतनु और सत्यवती के पुत्र को ही राजगद्दी पे बिठाऊंगा, मैं तो नहीं बन सकता राजा, और मैंने कहा कि मैं इसलिए शादी नहीं करूंगा, तो मैं शादी नहीं करूंगा, युद्ध में मुझे हराओ फिर। और एक तरह से हरा दिया था भीष्म ने, लेकिन देवताओं ने आगे पीछे उस युद्ध को रोका। और फिर परशुराम ने कहा कि या तो तुम मुझे पीठ दिखाओ या मुझे मार दो। अच्छा। तो भीष्म ने कहा कि मैं आपको पीठ दिखा दूंगा, तो गुरु को पीठ दिखाना जो है गलत नहीं है, मैं आपसे हार गया ये मान के चला जाता हूँ। लेकिन असल में भीष्म परशुराम हार रहे थे।
अच्छा। तो परशुराम की भूमिका अलग अलग समय में अलग अलग रही है और आगे भी होगी। आज भी होंगे कहीं किसी रूप में। हमारी सामान्य आंखें देख नहीं पाती। जी बिल्कुल। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे जब आप अपने हथेली को किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे, आपको अभी देखोगे तो अरे कितना साफ है, हथेली कितनी साफ है, लेकिन जब उसमें देखोगे पता चला उसमें लाखों बैक्टीरिया घूम रहे हैं, ऊपर नीचे बाल में सर हर जगह। तो वो दृष्टि चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि या दिव्य दृष्टि या जो दृष्टि कह लो, तो वो दृष्टि हमारे तुम्हारे जैसे सामान्य इंसान के पास नहीं होता, इसलिए हम नहीं पहचानते। कई बार ये होता है कि हम किसी को दुत्कार देते भगा देते हैं, हो सकता है वो उसी रूप में दिव्य पुरुष है ना वो। तो ऐसे इसीलिए सबों का सम्मान करिए। और परशुराम जी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। जी जी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि परशुराम जी ने कांवर की यात्रा शुरू की थी। अच्छा। ये भी कहा जाता है कि महादेव के भक्त थे, तो महादेव पर गंगा जल अर्पित करने के लिए वो जाते रहते थे, तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कांवर की यात्रा। अच्छा, कांवर उसी वक्त से शुरू हो चुका था। हाँ, ऐसा माना जाता है, क्योंकि यही चीज क्या है कि परंपरा में चली आ रही है, उसके कोई खास ये नहीं होता कि इस दिन से शुरू हुआ था या इस साल से शुरू हुआ था। चीजें जैसे कि कर्ण के बारे में कहा जाता है कि छठ उन्होंने शुरू किया। हाँ, मान्यता है ऐसे, क्योंकि वो सूर्य के पुत्र थे और सूर्य को हर दिन वो फल अर्पित करते थे, अर्घ्य देते थे। इसलिए इन सब चीजों की ये कहना कि इस तारीख से इस दिन से शुरू हुआ कहना बड़ा मुश्किल होता है। जी सर, धन्यवाद सर। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी और विषय पे चर्चा के लिए। धन्यवाद।